नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं अंसार अजीज़ नदवी आज के इवनिंग प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने एक वीडियो जो वायरल हो रही है उसको सामने रखूँगा और साथ ही चाइना के सदर जिनपिंग इस वक्त हिंदुस्तानी दौरे पर हैं, उस पर भी एक नज़र करते हैं। और सूडान की तारीख़ में पहली बार खातून चीफ जस्टिस का इंतखाब किया गया है, उसकी भी तफसीलात रखूँगा। और उधर ट्रंप ने तुर्क को लेकर के एक बहुत बड़ा बयान दिया है। इस मालूम होना चाहिए कि तुर्की इस वक्त शाम के शिमाली इलाके में उसकी जंगी कार्रवाई चल रही है और एक सुरंग भी जो है वहाँ पर शामी सरहदों के करीब तुर्की तक पहुँचने वाला मिलने की बात कही जा रही है। और इमरान खान का एक ताज़ा बयान आया है कि आलमी मीडिया हांगकांग के लिए अलग और कश्मीर के लिए अलग अलग पॉलिसी आखिर क्यों इख्तियार करता है। जिद्दा में एक ईरानी तेल बरदार बहरी जहाज़ में धमाका हुआ है, इस तरह की खबरें आ रही हैं। बहके नाज़रीन, आइए सबसे पहले तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से दरख्वास्त कर लूँ कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और हमारी इन वीडियोज़ को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें। सबसे पहले इस वीडियो को देखते हैं। देखिए, एक वीडियो है हिंदुस्तान की और यहाँ पर आप एक पुजारी को अपने पैर से कुछ लोगों को कतार से बैठे हुए लोगों को पैर से आशीर्वाद देते हुए देखा जा सकता है। ये वीडियो खूब वायरल हो रही है, इसको सामने भी देखा जा सकता है। इस वीडियो को इस वक्त सामने पेश की जा रही है कि और इस पर मुख्तलिफ़ किस्म के तबसरे इस वक्त ट्विटर में ज़ाहिर किए जा रहे हैं अलग अलग अंदाज में कि जो है किस तरह से यहाँ पर ये लोग जो है आशीर्वाद के नाम पर आला ज़ात के लोग जो है कम दर्जे के लोगों को जो है इस तरह से उनके साथ पेश आते हैं। और मुख्तलिफ़ किस्म के तबसरे इस वक्त इस वीडियो को शेयर करके जो है लोगों के सामने एक तस्वीर रखने की कोशिश की जा रही है कि किस तरह से जो है बर्ताव किया जाता है और आशीर्वाद देने का आखिर कौन सा तरीक़ा है। इस वीडियो को आप थोड़ी देर दे सकते हैं। ब्राह्मण को गोठ्या मारतो ना नाज़रीन गिरामी, सीधी बात अपने मेंबरशिप कार्ड के ऑफर के बाद ताजिरों के लिए लेकर आ रहा है एक और अनोखा ऑफर। अपने हलाल तिजारत का इश्तिहार यानी एडवर्टाइजमेंट एक साल के लिए सीधी बात में करें और पूरे 60% रियायत पाएं। जल्दी करें, कहीं देर ना हो जाए। मजीद जानकारी और तफसीलात के लिए इस नंबर पर व्हाट्सअप करें। नंबर है 9663027449। नाज़रीन, अब बात करते हैं हिंदुस्तान के दौरे पर चेन्नई पहुंचे चीन के सदर जिनपिंग का, जो मल्लापुरम में 2 दिनों तक वज़ीर आज़म मोदी से वो बात करेंगे। चीन के सदर शी जिनपिंग जुमा को हिंदुस्तान के दौरे पर चेन्नई पहुंच गए हैं। तमिलनाडु के साहिली शहर मल्लापुरम में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग के दरमियान 11 और 12 अक्टूबर को दूसरी गैर रस्मी बातचीत होगी। शी जिनपिंग जुमा अलग सुबह बीजिंग से रवाना हुए और दोपहर बाद चेन्नई पहुंचे और मल्लापुरम सयाहती मरकज़ में वज़ीर आज़म मोदी के साथ दूसरी गैर रस्मी बातचीत करेंगे। इस दरमियान में मोदी के तमिलनाडु पहुंचने पर उनके खिलाफ नारे भी लगाए गए और उनका वेलकम नहीं किया गया। और बारहा ये चीज़ें जो है तमिलनाडु में देखने को मिलते हैं कि जब कभी भी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी चेन्नई जाने की कोशिश करते हैं तमिलनाडु, वहाँ पर उनके खिलाफ एहतिजाजी मुजाहरे होते हैं। बैकअप चीन के नायब वज़ीर दाखिला लिबास ज़ादी ने इस गुफ्तगू के बारे में बुध को मीडिया को बताया था कि दोनों ममालिक के अफसरान ने बाहमी बातचीत के जरिए इस दौरे के लिए जामे तैयारियाँ की हैं। उन्होंने कहा था कि अब ठोस बुनियाद तैयार कर ली गई है। दोनों ममालिक की मुश्तरका कोशिशों से सदर शी जिनपिंग का हिंदुस्तान का दौरा पूरी तरह कामयाब होगा और बाहमी ताल्लुकात के पेशरफ्त की सिमत तय करेगा। मुकर्ररा प्रोग्राम के मुताबिक सदर जिनपिंग सकाफती प्रोग्राम में शामिल होने के बाद वो ITC ग्राउंड चूला होटल रवाना हो जाएंगे। यहाँ से शाम 4 बजे वो महाबलीपुरम के लिए रवाना होंगे। सदर शी जिनपिंग शाम 5 बजे 3 तारीखी वरसा अर्जुन पैलेस और 5 रथ और यूनेस्को के आलमी वरासतों में शामिल शोर मंदिर देखने जाएंगे। वो शाम 6 बजे शोर में 8 शोबे की तरफ से पेश किए जाने वाले सकाफती प्रोग्राम में भी शामिल हों। बैकअप नाजरीन, असल में ये दौरा जो चाइना के सदर का है वो अहम इसलिए भी माना जा रहा है कि अभी 2 दिन कबल इमरान खान पाकिस्तान गए थे। वहाँ पर चूँकि पाकिस्तान का बहुत करीबी माना जाता है और कश्मीर के मामले में चाइना पूरी तरह से वहाँ के सदर
जो है पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं। ऐसे हालात में ये सवालात उठ रहे थे कि सदर शी जिनपिंग जो है वो क्या यहाँ पर हिंदुस्तान आने के बाद कश्मीर के मुद्दे को उठाएंगे या कश्मीर के अपने उस क्या मौक़िफ़ को जाहिर करेंगे। लेकिन महसूस यही हो रहा है कि यहाँ के दोनों रहनुमाओं की, हिंदुस्तान और चीन के रहनुमाओं के दरमियान कश्मीर को लेकर के शायद ही कोई गुफ्तगू हो, इसलिए कि हिंदुस्तान पहले ही ये साफ कर चुका है कि जो है कश्मीर अंदरूनी मामला है, इसमें दीगर ममालिक को बात करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। कैफ नाज़रीन, अब बात करते हैं सूडान की। सूडान में जुमेरात के रोज़ जस्टिस नईमात अब्दुल्ला मोहम्मद खैर को सरकारी तौर पर मुल्क की चीफ जस्टिस और ताजुस्सिर अल हिब्र को मुल्क का अटॉर्नी जनरल मुकर्रर कर दिया गया है। नईमात खैर सूडान की नई तारीख में चीफ जस्टिस के मनसब पर फायद होने वाली पहली खातून है। सूडान के अबूरी खुद मुख्तार कौंसिल के सरकारी तर्जुमान मोहम्मद अलकी सुलेमान ने एक न्यूज़ चैनल को बताया कि चीफ जस्टिस के मनसब के लिए ज़ेर गौर शख्सियात में अहल तरीन होने के सबब नईमात खैर का तकर्रुर अमल में आया है। उमर अल बशीर की हुकूमत के खिलाफ इनकलाबी तहरीक के आगाज़ के बाद से ख़वातीन का मुल्क की सियासी तारीख में गैर मामूली नौयत का किरदार सामने आया। इनकलाबी तहरीक को सपोर्ट करने वाली ख़वातीन में जस्टिस नईमात भी शरीक थी और रवां साल अप्रैल में खुर्तुम में सूडानी फ़ौज के हेडक्वार्टर के सामने मुनक़िद होने वाले धरने में नजर आई थी। नईमात खैर ने 3 जून को धरने को मुंतशिर करने के लिए होने वाली खूनेस कार्रवाई पर तबसरा करते हुए फेसबुक पर अपनी पोस्ट में कहा था कि वो इस बात की मुतमन्नी है कि अल्लाह ताला उन फोर्सेस से इंतकाम ले जिन पर धरने के मैदान में निहत्ते नौजवानों को कत्ल करने का इल्ज़ाम है। सूडान के अबूरी वज़ीर आज़म अब्दुल्ला हमदोक ने अबूरी काबीना की तश्कील में 4 ख़वातीन वज़रा का ऐलान किया। इनमें मुल्क की पहली खातून वज़ीर ख़ारिजा के अलावा हायर एजुकेशन की वज़ीर, मेहनत और समाजी बहबूद की वज़ीर और नौजवानों और खेलों के उमूर की वज़ीर शामिल है। इससे कबल खुद मुख्तार कौंसिल में भी 2 ख़वातीन को नुमाइंदगी दी गई थी। नईमात खैर 1957 में पैदा हुई। उन्होंने खुर्तुम में काहिरा यूनिवर्सिटी के कैंपस से कानून की तालीम हासिल की। नईमात 1983 में अदलिया की मुआविन के तौर पर काम शुरू किया। बादअज़ां वो कई बरस तक फौजदारी, शहरी और दीगर नौइयत की अदालतों में मुंतकिल होती रही। उसके बाद उन्हें तरक्की पाने का मौका मिला और वो पहले 2nd ग्रेड और फिर 1st ग्रेड की जज बन गई। नईमात 2003 में अपील कोर्ट की जज मुकर्रर की गई। साल 2015 में नईमात तरक्की पाकर सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बना दी गई। और सूडान में दिसंबर के इनकलाब की क़यादत करने वाले अपोजिशन जमात फ्रीडम एंड चेंज फोर्सेस के एक रहनुमा एडवोकेट अहमद महमूद ने एक चैनल को बताया कि नईमात खैर अदलिया, बुनियादी कानून इस्लाहात और अदलिया के इदारों को दुरुस्त करने से मुतालिक फ्रीडम एंड चेंज फोर्सेस पार्टी के प्रोग्राम को लेकर के चलेंगी। बहरकैफ इस वक्त नईमात को सूडान की तारीख में पहली खातून चीफ जस्टिस बनने का मौका मिला है। ये सूडान की तारीख। अच्छा, अब हम चलते हैं। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि हम दाइश को 100% शिकस्त देने में कामयाब रहे। अब शाम में तुर्की के ज़ेर असर इलाके में हमारा कोई फौजी नहीं है, हमने अपना काम बिल्कुल ठीक तरीके से अंजाम दिया है। अब तुर्की कुर्दों पर हमला कर रहा है जो 200 साल से एक दूसरे से लड़ रहे हैं। ट्रंप ने ट्विटर पैगाम में मजीद कहा कि हमारे पास 3 में से एक ऑप्शन है, हज़ारों फौजी भेजना या तुर्की को माशी तौर पर तबाह करना और उस पर पाबंदियाँ आयद करना या तुर्की और कुर्दों के माबैन सालिसी करना। ख्याल रहे कि अमरीकी सदर की तरफ से 24 घंटों में तुर्की को एक दूसरी वार्निंग है। उन्होंने एक रोज़ कबल एक बयान में अनकरा को धमकी दी थी कि अगर उसने शाम में फौजी कार्रवाई में हुदूद से तजावुज़ किया तो तुर्की मईशत तबाह कर दी जाएगी। उनका कहना था कि तुर्की तवील अरसे से कुर्दों पर हमला करने का मनसूबा बना रहा था, मगर उनकी जंग नहीं है, वो एक तवील अरसे से लड़ रहे हैं। ट्रंप ने यह भी कहा कि तुर्क हमले के इलाके के करीब हमारा कोई फौजी नहीं है, मैं लामुतनाही जंगों को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। उन्होंने इस बात की तस्दीक भी की कि वो फरीक़ैन से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। बहरकैफ नाज़रीन, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि तुर्की इस वक्त शिमाली शाम में हमला कर चुका है और बहुत सारी वहाँ से खबरें आ रही हैं कि किस तरह से वो कुर्दों और दाइश के ठिकानों को निशाना बना रहा है। इस दरमियान में एक खबर निकल करके आती है कि चश्मे अमन कार्रवाई के दायरे-ए-कार में दहशतगर्दों से पाक करदा रसूलाइन से मुंसलिक कश्तू गाँव में YPG और PKK की जानिब से खोदे गए एक टनल को दरियाफ्त किया गया, यानी गार को, सुरंग जिसको कहा जा सकता है। तुर्की की जानिब से इस हफ्ते शुरू करदा अस्करी ऑपरेशन के जरिए दहशतगर्दों से साफ किए जाने वाली देहातों में तहकीकाती कार्रवाइयाँ जारी हैं। दहशतगर्दों के कब्जे में होने वाले रसूलाइन और तुर्की की सरहदों के दरमियान एक सुरंग का तयन हुआ है। हासिल करदा तस्वीर के मुताबिक तकरीबन 4 मीटर गहराई में उतरने से कंक्रीट से बुनी दीवारों की हामिल इस सुरंग का दाखिली हिस्सा बाइसे तवज्जा है। इससे कबल दहशतगर्द तंजीम दाइश की जानिब से अमल दरामद करदा हरबों का इस्तेमाल करने वाली YPG इन सुरंगों को किसी मुमकिना फौजी ऑपरेशन के खिलाफ मुजाहमत करने और अचानक हमले करने के ज़ेर मकसद से खोदती है। वाज़ेह है कि तुर्क मुसल्लह अफवाज ने शामी नेशनल क़ुव्वतों के हमरा गुज़िश्ता दिनों शुरू करदा अस्करी कार्रवाई के दायरे-कार में
तिल अबियज और सोलाइन के 11 देहातों में दहशतगर्दों के ठिकाने साफ कर दिए हैं और ये तुर्की का मीडिया इस बात का दावा कर रहा है। बहरकैफ अभी तक वहां पे हमले जारी हैं। अगले दिन में देखना है कि कौन कौन सा मुल्क इस सिलसिले में जो है तुर्की का साथ दे रहा है, और अमेरिका ने जो है बयानात तो जारी कर रहे हैं लेकिन हमले की मुखालिफत अभी तक नहीं की है। बहरकैफ इस दरमियान वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस अमर पर हैरत का इजहार किया है कि आलमी मीडिया हांगकांग के मुजाहरों पर तोशे सुर्खियां जमाता है मगर कश्मीर में इंसानी हुकूक के संगीन बहरान से नजरें ही चुरा लेता है। जुम्मा को अपने ट्वीट में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि कश्मीर आलमी तौर पर तस्लीम शुदा मुतनाज़ा इलाका है। भारत ने 9 लाख फौजियों की मदद से 80 लाख कश्मीरियों को महसूर करके कश्मीर पर गैरकानूनी कब्जे की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि 2 माह से ज़ायद अरसे से ज़राए अबलाग के मुकम्मल ब्लैकआउट, मकबूजा कश्मीर की तमाम सियासी क़ियादत और बच्चों समेत हज़ारों बेगुनाह कश्मीरियों को कैद करने से कश्मीर में इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है और आलमी मीडिया इस पर खामोश है। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि सलामती कौंसिल की करारदादों के जरिए कश्मीरियों से हक़ क़ुद्दारियत देने का वादा किया गया था मगर गुज़श्ता 3 दहाइयों के दौरान आलमी तौर पर मुसल्लमा इस हक़ क़ुद्दारियत के लिए जद्दोजहद करने वाले 1 लाख कश्मीरी कत्ल किए जा चुके हैं। वज़ीर आज़म का अपने बयान में ये भी कहना है कि कश्मीरी अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद के लिए आलमी बिरादरी की तवज्जो के मुंतज़िर हैं। बहरकैफ नाज़रीन, कश्मीर हिंदुस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के हालात जो के तो वैसे ही उनूस बाकी हैं, कोई ख़बरें वहाँ से नहीं आ रही हैं और ये मरकज़ी हुकूमत की जानिब से ये तो दावा किया जा रहा है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन गैर मुअय्यना मुद्दत तक किस किस्म की हड़ताल वहाँ पर जारी है पता नहीं है। रास्ते खाली हैं, गलियाँ खाली हैं और रोज़मर्रा की ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है। बुनियादी सहूलियात से ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े सब के सब जो है वो महरूम कर दिए गए हैं और बिलखुसूस स्कूल कॉलेज वगैरह बंद हैं और पूरे की पूरी इस वक्त जो है कश्मीर की जो इक़्तिसादियात हैं वो पूरी तरह नीचे आ चुके हैं। बल्कि यूँ समझिए कि माशी बदहाली का वहाँ पे दौर दौरा चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद हुकूमत हिंद की जानिब से अभी तक कोई ठोस फैसला या कोई ठोस इक़दाम नहीं किया जा रहा है और आवाम भी वहाँ पर बास जगह पर कर्फ्यू ना होने के बावजूद भी बाहर नहीं निकल रहे हैं। इस बात से साबित होता है कि जो है वहाँ की आवाम इस फैसले से जो है राज़ी नहीं है और वहाँ के बाज़ार और इस तरह के रोज़मर्रा की जो चीज़ें ख़रीदी जाती हैं, बेची जाती हैं और जो एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी से वाबस्ता हर वो शोबा इस वक्त मुतासर हो चुका है। इससे महसूस यही होता है कि कश्मीर इस 2 महीना, 3 महीना या 4 महीना अगर लगातार हड़ताल की सूरत हाल यहाँ रही तो माशी एतबार से, इक़्तिसादी एतबार से बहुत ही पीछे चले जाएगा कश्मीर, और ये तबसरा निगारों का तबसरा है। बहरकैफ नाज़रीन, आज के हमारे इस एपिसोड में इतना ही। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी आपसे कुछ और ख़बरों की तफसीलात के साथ। तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।